बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम न्यूज़ आवर बट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो जितने मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह करीम हमारे मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे और कायम रखे। दोस्तों, आज आपसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है आपकी खिदमत में, जो दो पॉइंट मैंने रखने हैं। एक तो पाकिस्तान में इस वक्त दो किस्म के तबकात पाए जा रहे हैं। एक जो सऊदी अरब के साथ अपनी उसके एफिलिएशंस है, दूसरी ईरान के साथ। मैं जब उनकी सोशल मीडिया पे उनके बयानात देखता हूँ, उनकी पोस्टें देखता हूँ, उनके वीडियो क्लिप्स देखता हूँ, तो यकीन जाने पाकिस्तान से ज़्यादा उनको फ़िक्र सऊदी अरब की है। कोई उनको बारे में लिख रहा है कि सऊदी अरब के, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक दोस्त ने पोस्ट लिखी थी कि जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं वो कम से कम कब्र परस्त नहीं है, मुशरक नहीं है और पता नहीं क्या क्या नहीं है। ये जो क्लास है ना मेंटली, ये जो मेंटली जो बीमार लोग हैं मेंटली, कि मुशरक और कब्र परस्त, और मतलब उनके जहन में एक डाला हुआ है, एक मखसूस तबका है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और ये हर मुसलमान को पता है कि कब्र परस्ती जो है वो शिरक है, लेकिन इसको एक मखसूस एंगल से देखना। तो उनकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ है कि हजूर, ये वो सऊदी अरब है जो इस वक्त, जो अभी बैठा हुआ मोहम्मद बिन सलमान MBS जो है, ये इस वक्त इसराइल का सबसे करीबी दोस्त सबर किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा हमदर्दियाँ उनके साथ है। आपके मुल्क के लिए या किसी भी मुसलमान मुल्क के लिए उनकी हमदर्दियाँ बराए नाम है। उनके खिलाफ को बात करें, आपके सामने स्वीडन की मिसाल है, आपके सामने जर्मनी की मिसाल है, आपके सामने कनाडा की मिसाल है। उस बंदे ने यूं 1 मिनट में आंखें बदली और वो अपने मफाद पे ज़्यादा नहीं पड़ने देता। वाहिद हम लोग हैं कि हम पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रख के, पाकिस्तानी मिट्टी में रह के, पाकिस्तानी पानी पी के, पाकिस्तान का आटा खा के हम ईरानी और सऊदी अरब के लोग हैं। उनके बारे में सऊदी अरब में वो कब्र परस्त नहीं है, मुशरक नहीं है, लेकिन हमें जो कर्जा दिया गया था उस पर 3.2% ने सूद खाया है, और जो 3 महीने बाद वो कर्जा मैच्योर होना था, जो प्रॉमिस था, जो हमने पैसे वापस करने थे, उससे 3 महीने पहले उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए। उसके अलावा दीगर जो उनके काम हैं वो अगर उनमें से कोई उलमा में से कोई यहाँ यूरोप में आ जाए, या कोई थाईलैंड चला जाए, या कम्बोडिया वियतनाम साइड पे चला जाए, तो इनके करतूत आप देख लें तो आपको शायद इनसे इतनी नफरत हो जाए कि आप इनके साथ हाथ में डालना पसंद न करें। फिर आपको समझ आ जाए जो शाही ख़ानदान है उसके करतूत आप देख लें, वो जो उन्होंने किया अपने फैमिली के साथ किया। ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है। आज की दूसरी डेवलपमेंट जो आपको मैंने बताई, ICC ने एक जो 2020 के लिए जो पब्लिसिटी निकालते हैं, उसमें आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी भी सामने नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी टीम का नाम ही नहीं है। उसमें दीगर तमाम मालिक के 15 मुल्कों की टीमों के नाम है, सिर्फ पाकिस्तान का नाम मिस है। पाकिस्तान का सिर्फ एक खिलाड़ी आप देख लें इस वक्त रैंकिंग में, T20 के हवाले से रैंकिंग में बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिसको सारी दुनिया मानती है। जितने दुनिया क्रिकेट है वो उसको मानते हैं, रैंकिंग में उसका एक मकाम है, लेकिन उसका नाम भी नहीं है। उसके खिलाफ आप देखिए कि इस वक्त इंडिया में भी एहतजाज हुआ, और जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है उन लोगों ने एहतजाज किया कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। अब ICC को शर्म आई, प्रेशर आया, गैरत आई, अब वो उसको चेंज करने चाह रहे हैं। लेकिन अब अगर वो चेंज करें भी, लेकिन जो वो समझाना चाहते थे पाकिस्तान के, दुनिया को समझाना चाहते थे पाकिस्तान के बारे में, या पाकिस्तान को समझाना चाहते थे, वो जो अक्ल वाले लोग हैं वो समझ गए कि असल में मामला क्या है। असल मामला सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान को चारों तरफ से वो घेरना चाहते हैं, हर महाज पे, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो तजारत का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो इसका वो अपना खारजा पॉलिसी का, मतलब उनने हर महाज में पाकिस्तान का रास्ता रोकना है, खुदा न खास्ता, और इससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन नीयत जाहिर होती है। इसलिए कि दुनिया इस वक्त तब्दील हो रही है, नया ब्लॉक सामने आपके सामने आ रहा है, नया ब्लॉक बन रहा है। अब चाइना का एक डिफरेंट मकाम, वो पहले वाला चाइना नहीं रहा, रूस का अपना मकाम है, ईरान उभर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, नेपाल है, जितने इंडिया के इर्द गिर्द मालिक दूसरे हैं उनको समझ आ गई कि हमने क्या करना है। सो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से बुलंद हो रहा है। हमने और मैंने और आपने क्या करना है, आज से आपके सामने मेरी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं, जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, कि पाकिस्तान का आप नमक खाते हैं तो पाकिस्तानी बनकर सोचें, पाकिस्तानी बनकर रहें। आप दुनिया के जिस मुल्क में भी हैं,
जो आपस के इख्तलाफ हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे मजहबी हैं, चाहे मसलकी हैं, उनको अपनी ज़ात तक महदूद रखें। खुदा के लिए पाकिस्तान के बारे में या अफवाज पाकिस्तान के बारे में आप कोई पोस्ट न लगाएं। उससे होगा क्या कि जो आपका दुश्मन है, जो आपको लम्हा बलम्हा वॉच कर रहा है, आपकी उन्हीं कमज़ोरियों को मिसाल बना के आप उनके जितने वीलॉग्स हैं वो पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी वो मिसालें आपकी देते हैं कि जनाब ये एक पाकिस्तानी ने कहा, ये एक पाकिस्तानी ने कहा, ये एक पाकिस्तानी की ज़ुबान है। अगर आप ये आपके रवैये रहेंगे तो आपका मुल्क जो है वो बदनाम होगा। इसलिए मेरी स्पेशली जितने सियासी यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनके सियासी विंग्स हैं, जिनके अपनी अपनी सियासी जमातें हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने इख्तलाफात जो हैं वो अपनी ज़ात तक महदूद रखें। पहली बात यह है कि आपका मकसद यहाँ पे आप सियासत के लिए नहीं आए। मैं इसमें हमेशा कॉलम इस पेशवार में लिखे कि आप यहाँ पे आए अपनी मेहनत मजदूरी करने, आपकी जो भी सियासी फीलिंग्स है वो अपने तक महदूद रखें। क्या दुनिया का कोई और यहाँ पे कितने ओवरसीज़ हैं? बांग्लादेश के भी हैं आपके सामने, इंडिया के भी हैं आपके सामने, अरब मालिक के कितने हैं, अफ्रीका के कितने हैं? क्या सियासी अफरा तफरी और सियासी इतनी ज़्यादा हालचाल किसी और कम्युनिटी में है? हम दुनिया के वो वाहिद बेवकूफ़ लोग हैं, सॉरी टू से, कि जो अपने पैसे लगा के अपनी बेइज्जती करवाते हैं। यानी पैसे भी हम खर्च करते हैं, अपनी इंसल्ट भी खुद ही करवाते हैं। लड़ना झगड़ना और जनाब एक एक पार्टी पे हज़ारों यूरो उड़ा देना, खुदा के बंदो अपनी मेहनत से पैसे, यही पैसा आप भेजें पाकिस्तान बशक्ल ज़र मुबादला, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तानियों के हालात बेहतर हों। ये पैसे आप किसी गरीब की बहन भाई की मदद कर रहे हैं। ये सारे मामलात आपने जो है ना आपने खुद देखने हैं। सो आपसे मेरी हाथ जोड़ के यही दरख्वास्त है कि पाकिस्तान का सोचें। दुनिया के जितने मालिक हैं, हमारी अकीदत दूर है सऊदी अरब से, पाक से ज़मीन है वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है, इसलिए कि वहाँ पे अल्लाह करीम का घर है, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे रोज़ा मुबारक है, हमारे लिए बहुत मोहतरम है। ईरान का मुल्क है, वो हमारे मुस्लिम ममालिक में से एक मुल्क है, हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, आपके अगर किसी से इख्तलाफ है, लेकिन उस इख्तलाफ को इतनी आवाज़ ना दे जितना आपका सऊदी अरब वाला MBS दे रहा है, कि उसके नज़दीक ये है कि जो उस बंदे का मुखालफ है, चाहे किसी लिहाज से भी उसको तहरीर कर दिया जाए। आपके सामने कितनी मिसालें हैं, अब उसके खिलाफ तहकीक भी हो रही हैं, उसके खिलाफ कोई बंदा नहीं बोल रहा, ना हमारे उलमा बोल रहे हैं। और वहाँ से अगर तलकात बेहतर करना, ठीक है, खारजा पॉलिसी है, वज़ारत खारजा का बयान है, वो जाने, शाह महमूद कुरैशी जाने, या इस वक्त जो उनके सफ़ीर मिल रहे हैं, आर्मी चीफ को भी मिल रहे हैं, वो मामलात वो हल करें। आपका काम आप मजदूरी करें। आप जो अजीबो गरीब बयान देते हैं, आधे बंदों को तो मुझे पता है, मैं साफ़ी हूँ, मुझे पता है, आधे बंदों को तो अपना जो बयान दिया वो पढ़ना भी नहीं आता कि उन्होंने बयान क्या दिया था। उनको पढ़ के उनको कहें ये मैंने आपका बयान लगाया, लगाता बयान कोई और है, उनके भी हाथ पे बयान लग गया, वो खुश हो गए, नीचे फ़ोटो लग गया। अल्लाह के बंदो, आप अपना ये देखो कि आपका मुफाद किस में है। मेरा और आपका मुफाद इसमें है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे मुल्क में सुकून हो, ताकि हम अक़वाम आलम में अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके कह सके कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरे मुल्क में इस वक्त अमन सुकून है। वो कैसे आएगा? वो मैंने और आपने लेकर आने, बजाय इसके कि हम हुक्मरानों पे तनकीद करें, हम अपना देख लें। यहाँ पे ना आके जरदारी साजिश कर रहा है, ना मियाँ नवाज शरीफ साजिश कर रहा है, ना इमरान खान साजिश कर रहे हैं, जो आपस में हम लड़ रहे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पर अपनी हमाकतों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से और अपनी अना की वजह से। यहाँ पे तो कोई हमारे साथ साजिश नहीं कर रहा, ना आपको कोई कह रहा है हुक्मरानों में से आके कि आपस में लड़ें। इसलिए मेहरबानी करें, इस किस्म की पोस्ट, इस किस्म की वीडियो अपलोड ना करें जिससे दुश्मन को ये तासर जाए कि ये बंदा अपने मुल्क का दुश्मन है, ना ही हमारे पाकिस्तानी किसी को लगे कि ये बंदा वतन दुश्मन है। पाकिस्तान के खिलाफ, फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की वीडियो ना लगाएं। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो। एक मरतबा फिर मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।